नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद से लगातार इस केस को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई हो रही है, जहां पर ताज़ा अपडेट यही सामने आया है कि कोलकाता के जो गवर्नर है उन्होंने कोलकाता की सीएम यानी ममता बनर्जी को उन्होंने दरखास्त की है, अपील की है कि एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाया जाए, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जिस तरह से पब्लिक की डिमांड हो रही है, जिस तरह से पब्लिक और डॉक्टर का प्रोटेस्ट जारी है, इसमें लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को वहाँ से हटाया जाए। इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें बोला गया है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाया जाए और पब्लिक की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए इस पर कोई कार्रवाई की जाए। अब ममता बनर्जी के ऊपर है कि आखिर इस तमाम चीज़ों को लेकर वो क्या करती हैं। आगे की जो भी अपडेट होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि 9 अगस्त की रात या फिर उसके बाद की तमाम चीज़ें आप तक हमने दिखाई, लेकिन एक दिन पहले यानी 9 अगस्त के एक दिन पहले 8 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, उस डॉक्टर ने कैसे, क्या कुछ उनकी दिनचर्या रही थी, कैसे वो अस्पताल पहुंची, क्या कुछ किया उन्होंने, आज इस वीडियो में आपको 8 अगस्त की बात बताएंगे। आगे कुछ बताएं इसके पहले ही उनके कलीग ने क्या कुछ कहा था उन्हें लेकर, पहले वो बताते हैं। दरअसल उनके कलीग का मानना है कि जो उनकी ट्रेनी डॉक्टर, जो उनकी कलीग थी, वो एक हार्ड वर्कर और बहुत फोकस्ड थी। हाँ, उन्होंने ये बात कहा कि वो थोड़ी सी शाय नेचर की थी, रिजर्व रहती थी, अपने में रहती थी, लेकिन वो एक बहुत फोकस्ड लड़की थी। यानी उसे अपने करियर में क्या कुछ चाहिए था वो बहुत क्लियर थी इन तमाम चीज़ों को लेके। इसके बाद उन्होंने एक और खुलासा किया कि लगभग 1 साल से वो अपने घर से, उनका घर जो था कोलकाता में आउटस्कर्ट में था, जिसके बाद वो अपने घर से ट्रैवल करके अस्पताल पहुंचती थी। लेकिन 1 साल पहले ट्रेनी डॉक्टर हॉस्टल में रहा करती थी। यानी 1 साल से उनका जो दिनचर्या था वो तमाम चीज़ें उनकी 1 साल में बदला गया था, और उसके पहले वो हॉस्टल में ही रहती थी, जिसकी वजह से संजय राय हो सकता है कि पहले से उस पर निशाना साधे हुए हो। अब लिए चलते हैं आपको कि 8 अगस्त के दिन का क्या कुल उनका कार्यकाल था, कैसे वो दिनचर्या था, क्या कुछ उन्होंने रूटीन किया था, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये जो डॉक्टर है, हाल फिलहाल में यानी 4-6 महीने पहले ही उन्होंने एक कार खरीदी थी। हालांकि वो बहुत, पापा उनके पहले से बोल रहे थे कि तुम्हें इतने दूर आना जाना पड़ता है, तुम खरीद लो, लेकिन वो लड़की मानती नहीं थी। जिसके बाद हाल ही में उसने एक कार ली थी जिससे वो ट्रैवल करके अस्पताल पहुंचती थी। 8 अगस्त के दिन भी वो सुबह करीब 10 बजे ओपीडी में पहुंचती हैं, जहां पर अपना अटेंडेंस लगाती है और वहां पर उन्हें असाइन किया जाता है, असाइनमेंट यानी यूनिट 2A को असाइन किया जाता है, जहां पर उन्हें ड्यूटी देनी थी, और इसके बाद वो अपनी ड्यूटी में लग जाती है। सुबह 10 बजे वो अस्पताल पहुंचती है और यूनिट 2A के जो भी उनको उसकी ड्यूटी दी जाती है उसमें लगती है। इसके बाद उस दिन का ये भी था कि 6 नए पेशेंट को उन्होंने दाखिल किया था अस्पताल में। उनके अंडर ही वो 6 पेशेंट दाखिल हुए थे, जिसके बाद वो उनका जो भी है रूटीन चेकअप होता है, ये तमाम चीज़ें करती है। इसके बाद दोपहर का 3 बजे का वक्त हो जाता है। अब वो 3 बजे लंच टाइम के लिए जाती है, तो स्लीप रूम उसी फ्लोर पे रहता है, 3rd फ्लोर की बात बता रहे हैं, जिसमें वो जाती है स्लीप रूम में। वहाँ पर ही तमाम तरह के ट्रेनी डॉक्टर या फिर ये इंटर्न्स थे, वो अपना खाना पीना करने या डेली रूटीन के लिए जाते थे। तो स्लीप रूम में जाकर वो लंच करती है और उसके बाद वो 4:30 बजे अपने कलीग से बोलती है, यानी उनके जो सीनियर डॉक्टर थे, उनसे उनकी बातचीत होती है, जिसमें वो डॉक्टर कहते हैं कि अब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी मतलब पेशेंट की हालत ख़राब हो या इसके रिगार्डिंग कोई भी पूछताछ करनी हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यानी ये जो उनके फर्स्ट कलीग हैं, उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बातचीत के दौरान बताया कि 4:30 बजे का वक्त था, जिसके बाद वो आखिरी बार उस कलीग को अपने साथ देखे थे और उन्हें गुड बाय कह के वो निकल गए थे। इसके बाद उन्हें अगली खबर आती है, तो अगली खबर यही थी 9 अगस्त के दिन का, जो उनके कलीग की यानी रेप और मर्डर सेमिनार हॉल में जिस तरह से किया गया था, उसकी खबर उनको मिलती है। ये उनका आखिरी बातचीत थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ। अब बात करेंगे दूसरे ट्रेनी डॉक्टर की, यानी वो डॉक्टर जूनियर ही थे ट्रेनी डॉक्टर के। उन्होंने बताया कि
मौत और या इस केस को लेकर जैसे ही खबर वायरल हुई थी उसके कुछ घंटे पहले उनकी मुलाकात यानी आखिरी मुलाकात उस ट्रेनी डॉक्टर से हुई थी। यानी हो सकता है कि जो डिनर पे वो लोग साथ में खाना खाए थे और नीरज चोपड़ा का मैच देखे थे और जिस तरह से उन्होंने पार्सल मंगाया था, ये तमाम चीज़ें इस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ उन्होंने की थी, जो अपने आखिरी टाइम तक वो याद करते हैं कि चंद घंटे पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये खबर आती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब आखिरी मुलाकात हुई थी तो वो कॉरिडोर में हुई थी। कॉरिडोर में जब वो जा रहे थे तो उसी दरमियान ट्रेनी डॉक्टर आती है, उन दोनों का आमना सामना होता है जिसमें वो कहती है कि मुझे वार्ड में बहुत काम है, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर का कहना था कि वो बोल रही थी कि वो वार्ड में काम करके बेहद खुश है, वो हार्ड वर्कर पहले से थी, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें सबको पता था। लेकिन जिस तरह से वो कॉरिडोर में मिलती है तो उसने बोला था कि मुझे कॉरिडोर में जाना है, वहाँ पेशेंट के लिए जाना है, उनकी जांच जारी है और यही मुलाकात उनकी कॉरिडोर में होती है जिसमें वो लड़की के बारे में बातचीत करते हैं और उसके बाद उन्हें खबर आती है कि 16 घंटे की शिफ्ट करने के बाद जो लड़की सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी, खाना खाने के बाद उनके साथ ही ये तमाम चीज़ें की थी, खाना वाना खाने के बाद और फिर रेस्ट रूम में जाते सेमिनार हॉल में जाती है तो सेमिनार हॉल में उसकी हाफ नेकेड बॉडी वहाँ पे बरामद होती है, जिसके बाद मामला इस तरह से सामने आता है। ये तो आपने देखा होगा कि 8 अगस्त की पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई कि सुबह 10 बजे से कैसे वो लड़की उस अस्पताल में पहुंचती है, उसके बाद रात के 2 बजे तक आखिरी बार उसे देखा जाता है, जिसके बाद सुबह 6 बजे उसकी लाश बरामद होती है और तमाम तरह की खबरें सामने आती हैं। अब बात करेंगे कि शुरुआत से ही कैसे कोलकाता पुलिस इस केस को लेकर ढीला रवैया अपनाई है और इसके साथ ही वो लगातार जवाब दे रही है, अपने कॉलर को सफ़ेद बता रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से टाइमलाइन सामने आई थी, जिस तरह से कोलकाता पुलिस की ओर से टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया था, उसमें सीजीआई खुद ने ये सवाल उठाया था कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही 30 सालों के करियर में किसी ने नहीं देखा था और वो भी पुलिस की ओर से। जैसे कि आपको पता होगा कि 6 बजे ही ये खबर फैल गई थी अस्पताल में, जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, 8 बजे के तकरीबन वो प्रिंसिपल पहुँचते हैं, जिसके बाद लगभग 9:30 बजे पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन में फ़ोन गया था कि एक लड़की की अनकॉन्शियस लड़की वहां ज़मीन पर पड़ी है। इसके बाद सूचना मिलते ही ताला पुलिस स्टेशन से कई अधिकारी और कई उनके जो पुलिस टीम होती है वो वहां से निकलती है और अस्पताल आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 10:30 बजे पहुंच जाती है पुलिस की टीम। अब इसके बाद ये पहुंचने के बाद भी ये तमाम चीज़ें जो इनका चाहे वो पुलिस की जनरल डायरी की बात हो, चाहे वो अननेचुरल डेथ की बात हो, ये तमाम चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। लेकिन 10:30 बजे पुलिस आरजीकर अस्पताल में मौजूद थी। इसके बाद सामने आता है टाइमलाइन 10:52 का। 10:52 वो टाइम जोन था जिसमें जो पीड़ित परिवार है उनको फ़ोन करके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल उन्होंने कहा था और एक बार नहीं बल्कि 3 बार कॉल करके ये बताया था कि आपकी बेटी, पहले तो बोला जाता है कि बीमार है, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। दूसरी बार फिर फ़ोन किया जाता है जिसमें ये सामने आता है कि वो उसने कुछ खुद से मौत को गले लगा लिया है। इसके बाद तमाम तरह से तीसरी बार कॉल आता है जिसमें ये साबित होता है कि बेटी अब नहीं रही, फ़ौरन अस्पताल उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब यहाँ से दौड़े भागे पेरेंट्स जो है वो अस्पताल पहुँचते हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास की बात है कि वो वहाँ पहुँचे थे। इसके दरमियान 11 बजे का वक्त होता है सुबह। ये सारी टाइमलाइन आपको जो बता रहे हैं वो 9 अगस्त की बात है, यानी बॉडी मिलने के बाद जिस तरह से फ़ोन किया गया था पुलिस स्टेशन में, ये नहीं बताया गया था कि मृतक है वो मर चुकी है, लेकिन फ़ोन ये जाता है कि वहाँ पर एक अनकॉन्शियस हालत में लड़की पड़ी हुई है। अब सोचने वाली बात है कि सरकारी अस्पताल, तमाम तरह के डॉक्टर के बीच ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी थी, लेकिन इन्हें फ़ोन पर बताया जाता है कि अनकॉन्शियस हालत में लड़की पड़ी है। अब पुलिस पहुंचती है, तहकीकात में जुट जाती है। वो अपने 11 बजे लगभग होमिसाइड टीम को भी वहां बुला लिया जाता है। मौका वारदात पर वो टीम भी पहुंचती है, अपनी तहकीकात जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद 12:25 के आसपास जो है वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की टीम को बुलाया जाता है। वो भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं, तमाम तरह की शूट करते हैं वहाँ पर, जिस तरह से क्राइम सीन था और जिस तरह से वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी और जो भी क्राइम सीन जैसा भी था उन्होंने वीडियोग्राफी की थी।
इसी दरमियान आपको याद होगा कि कोलकाता पुलिस की ओर से लगातार वायरल ऑडियो किया जा रहा, लगातार वीडियो सामने आ रहा, उस पर वो लगातार सफाई दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं की है, जिसमें लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस कहीं ना कहीं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर ऐसे सब चीज़ें नहीं की थी। अब सोचने वाली बात है कि 10:30 बजे पुलिस वहां पहुंच जाती है और लगभग 3 से 3.5 घंटे के दरमियान इन्हें पता चलता है कि वो जो वहां पर लड़की अनकॉन्शियस पड़ी थी उसे डॉक्टरों की टीम ने लगभग 12:44 पर उसे मृत करार दिया। इतनी देरी क्यों लगी ये पता नहीं, पुलिस इसमें क्या बयान देगी और डॉक्टर की टीम क्या बयान देगी कि आखिर इनको इतना टाइम क्यों लगा उस लड़की को मृत घोषित करने में। लगभग 1:47 पर उस ट्रेनी डॉक्टर की मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होती है, पुलिस को सौंपी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है। डेथ सर्टिफिकेट पुलिस को सौंपा जाता है। अब पुलिस अननेचुरल डेथ रजिस्टर्ड करती है अपनी डायरी में। पुलिस की जो जनरल डायरी होती है, इन तमाम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड वो अपने उसमें रजिस्टर्ड करती है। इसके बाद 3 बजे यानी 1:45 बजे की बात है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 3 बजे उनके पेरेंट्स जो पीड़िता के हैं वो डिमांड करते हैं कि उनकी बेटी का जो डेथ है वो ऐसे इस तरह से मौत को गले नहीं लगा सकती। उन्हें डिमांड किया उन्होंने कि पोस्टमार्टम कराना ही है। इसके बाद वहाँ पर मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। मजिस्ट्रेट वहाँ लगभग 4:10 पे पहुँचते हैं और उन्होंने भी अपने सामने ये तमाम उनकी जो डिमांड थी उनको सुना और उसके बाद उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि आखिर पीएम करना होगा। इसके बाद 4:20 से 4:40 तक ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे पूरी क्राइम सीन का वीडियोग्राफी किया गया था। ये तमाम चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड में भी मौजूद है। अब पोस्टमार्टम की बारी आती है। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गाइडलाइंस है कि अगर आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो वो सूर्यास्त के बाद नहीं किया जा सकता। यानी 6:10 पे जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवालों पर पुलिस जवाब देगी। यानी 6:10 से 1 घंटे में पोस्टमार्टम होता है। तमाम इन सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम का भी वीडियोग्राफी हुआ है, जिसमें किसी तरह की एविडेंस से छेड़छाड़ की संभावना बेहद कम है। अब बात आती है 8 बजे की। ये सारी चीज़ें होती हैं। 8 बजे डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है ताकि वहाँ पर क्राइम सीन पर कुछ भी चीज़ें हो तो वो स्नीफर डॉग के साथ वो तमाम सबूत इकट्ठा कर सके। 8:37 से लेकर 8:52 तक 3D मैपिंग के द्वारा क्राइम सीन का वहाँ पे क्राइम सीन का रिकॉर्ड किया जाता है, तहकीकात की जाती है और इसके बाद 8:30 के बीच में तमाम तरह के सबूत वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं। लगभग लिस्ट जो जारी हुई थी वो 40 सबूत वहाँ से टीम ने इकट्ठा किया था, जो बाद में एविडेंस के रूप में उन्होंने रखा था। लगभग 11:45 पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल मचा था। जो चीफ जस्टिस और उनके बेंच में जो 2 जजेस थे उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया था। गंभीर सवाल था कि आखिर जिस तरह से आपने अननेचुरल डेथ जो है वो रजिस्टर्ड किया था दोपहर को और इसके बाद आपने इतने बड़े अंतराल के बाद आपने एफआईआर रजिस्टर्ड की, वो भी रात के 11:45 बजे, आखिर ये देरी क्यों हुई थी। और इस दरमियान आपको बता दें कि वो जो ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी थी उसे भी मुखाग्नि दे दी गई थी, यानी उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जो तमाम तरह के सवाल उठाती है, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो, चाहे वो जिस तरह से जांच अस्पताल ने जो सपोर्ट किया है वो हो। अस्पताल प्रशासन भी लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चीज़ों में लापरवाही हुई, ढिलाई हुई और सेम हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई, ये तमाम ऐसे पहलू थे जो लगातार शुरुआत से ही चाहे अस्पताल हो चाहे पुलिस हो उनको कटघरे में ला खड़ी की थी और आज भी वो सवालों के घेरे में है। एक और सीबीआई की ओर से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया था, जिसे लेकर कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें दी गई थी। चाहे वो कोलकाता पुलिस की बात कर ले तो कोलकाता पुलिस भी अपनी ओर से लगातार एड़ी चोटी का दम लगा रहा है कि उन्होंने कोई भी छेड़खानी नहीं की थी, चाहे किसी भी सबूत को लेकर। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कार्रवाई जारी है, जांच चल रही है, दलीलें दी जा रही है, जिसमें
कोलकाता पुलिस की ओर से भी दलीलें दी जा रही हैं, सीबीआई टीम की ओर से भी दलीलें दी जा रही हैं और इसमें सुनवाई हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि कोलकाता के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये डिमांड की थी मुख्यमंत्री साहिबा से कि इसमें कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर जो डिमांड किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठाया जा रहा है, उस सवालों के जवाब देना ज़रूरी है।